अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम यहाँ से इंट्रोडक्शन टू कीवर्ड रिसर्च टूल से स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर हमने KGR तक जो है ना पढ़ा था, और आज दूसरी बात यह है कि डे टाइम को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो बीच में अगर कुछ नाइस वगैरह आ जाए या तो फिर इग्नोर इट, क्योंकि उसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे एक तो बारिश हो रही है, दूसरा घर में हूँ, तो आपको पता है कि घर के अंदर तो नॉइस वगैरह तो थोड़ा बहुत होता ही रहता है। तो आपने जस्ट मेरी बातों के ऊपर फोकस करना है। अभी तो कोई शोर नहीं है, लेकिन बाद में शायद कोई डिस्टरबेंस हो, तो मेरी कोशिश होगी कि ना हो। फिर भी अगर ऐसे इन्वेंचुअली हो जाती है तो इग्नोर इट एंड फोकस ऑन माय वर्ड्स। ओके, तो यहाँ से हम जो है ना स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शंस ऑफ कीवर्ड रिसर्च टूल्स। तो जो कीवर्ड रिसर्च टूल्स हैं, इनका इंट्रोडक्शंस हमने पढ़ना है, इनको देखना है कि कौन से होते हैं। एक्चुअली कीवर्ड रिसर्च टूल ऐसे होते हैं जो कि हमें हेल्प दे रहे होते हैं किसी भी कीवर्ड की डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी वेबसाइट के लिए एक एग्जैक्ट कीवर्ड जिसको हम यूज़ करें, ठीक है, उसका कंपटीशन, उसका जो है ना इस्तेमाल, वो सब कुछ देखने के लिए जो है ना हमें कीवर्ड टूल जो है ना, ये कीवर्ड रिसर्च टूल की मदद लेनी पड़ती है। अब कीवर्ड रिसर्च टूल क्या करते हैं, हमें हेल्प देते हैं किसी भी टूल को एनालाइज करने के लिए। एनालाइज करने का मतलब ये है कि हम चेक करते हैं कि उस कीवर्ड की जो है ना कीवर्ड डेंसिटी कितनी है, जिसको आगे जाके हम केडी भी बोलेंगे, एसईओ डिफ़िकल्टी भी बोलेंगे। एसडी और केडी से आपने परेशान नहीं होना। एसडी और केडी से मीन्स सेम ही है। केडी मीन्स कीवर्ड डिफ़िकल्टी और एसडी मीन्स एसईओ डिफ़िकल्टी। ओके, तो ये टूल्स हमें ये एक तो केडी फाइंड करने में हेल्प देते हैं। केडी मीन्स ये होता है कि उस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी कितनी है, सॉरी कीवर्ड डेंसिटी नहीं, यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। ये मेरे से मिस्टेक हो गई है, तो इसको अभी मैं चेंज कर देता हूँ। यानी कि केडी मीन्स कीवर्ड डिफ़िकल्टी। ओके, और दूसरा हमें ये बताते हैं कि इस कीवर्ड को जो कि हम अपनी एक प्रॉपर किसी वेबसाइट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्या वो उसके लिए कितना ईजी है या उसके ऊपर कितना कंपटीशन है, ठीक है। और इसके अलावा एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ट्रैफिक हमें यहाँ से पता चल रही होती है कि किसी भी कीवर्ड के ऊपर कितनी ट्रैफिक है, कि हम जो कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं उसकी जो है ना ऐसे समझें कि ट्रैफिक कितनी है। ऊपर हम सारी कंडीशनें यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि एक कीवर्ड को कैसा होना चाहिए। कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है ना ये 25 से कम होनी चाहिए, उसका सर्च वॉल्यूम 1 की होना चाहिए, कंपटीशन लो होना चाहिए, सीपीसी रेट $1, और कीवर्ड क्या होना चाहिए, लॉन्ग टेल होना चाहिए। तो यही कंडीशनें यहाँ पे हमें कीवर्ड रिसर्च टूल जो है ना हेल्प कराते हैं ये कंडीशनें फिल कराने में, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम फ्री की तरफ चलते हैं, फिर पेड टूल्स की तरफ भी जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फ्री टूल्स हैं और बाद में जो है ना हमारे पास पेड टूल्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्री टूल्स की जानिब चलते हैं। फ्री टूल एक्चुअली क्या है, कुछ हमारे पास एक्सटेंशंस हैं और कुछ हमारे पास जो है ना टूल्स हैं। जो टूल्स हैं वो फ्री वाले जो है ना कीवर्ड प्लानर है, और इसके अलावा ये कुछ बाकी टूल्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ एक्सटेंशंस हैं जो कि फ्री ऑफ कास्ट आप अपने क्रोम के अंदर इंस्टॉल करेंगे। अब सबसे पहले कीवर्ड सर्फर इस एक्सटेंशंस को देखते हैं कि इसको हम किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे आपने कीवर्ड एक्सटेंशन टाइप करना है, ठीक है, सॉरी कीवर्ड सर्फर। और सबसे पहले जो आपके पास वेबसाइट आ जाएगी, इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे अब मेरे पास ये ऐसे आएगा कि आई हैव ऑलरेडी एडेड, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि रिमूव फ्राम द क्रोम, ठीक है। सॉरी, मेरे पास आ रहा है रिमूव फ्राम द क्रोम, और आपके पास आ जाएगा ऐड फ्राम द क्रोम। तो आपने इसको क्रोम के अंदर इंस्टॉल कर देना है। ऐड करेंगे जब, तो ये इस तरह से शो हो जाएगा। ओके, अब मैं इसका फंक्शन दिखाता हूँ कि इसका फंक्शन क्या होता है। लेट करें कि मैं कुछ सर्च करता हूँ, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, लाइक, ठीक है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ये अब मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, तो मुझे कीवर्ड सर्फर ने क्या हेल्प कराई, ठीक है। अब यहाँ पे कीवर्ड सर्फर ने इसके ऊपर एक और टूल आ गया है जो कि अभी मैंने यूज़ किया है। तो अभी कीवर्ड सर्फर मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारे पास कीवर्ड सर्फर, ठीक है। अब कीवर्ड सर्फर का मतबादिल एक थर्ड टूल मैंने ढूंढ लिया है जो कि है कीवर्ड एवरीवेयर। ये इससे भी अच्छा है, ठीक है। आप दोनों को इंस्टॉल कर लें, दोनों आपको फ़ायदा देंगे। अभी आप कीवर्ड सर्फर को देखें, कीवर्ड एवरीवेयर को भूल जाएं, ठीक है।
तो कीवर्ड सर्फर क्या करता है, यहाँ पे आपको कंट्री जो भी सिलेक्ट करते हैं ये बताता है कि फ़िलहाल कंट्री के अंदर, अब मैंने यहाँ पे कनाडा लगाया हुआ है, लेट कर ही देखें, कनाडा के अंदर इसकी 12,100 सर्चेज़ हैं इस कीवर्ड की, और इसका CPC रेट ये है। और इस तरह से जब आप करेंगे तो ये भी सारी सर्चेज़ आपको कीवर्ड सर्फर ही बता रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप कंट्री चेंज कर दें, लाइक कि मैं यहाँ पे इंडिया लगा देता हूँ, ठीक है, तो फिर देखते हैं कि ये क्या कराता है। जैसे मैंने इंडिया लगाया, यहाँ पे ये अपडेट होगा। और आप इंडिया के अंदर देखें तो 12,100 सर्चेज़ हैं और CPC रेट बहुत कम हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट करके किसी भी कीवर्ड की किसी भी टारगेट कंट्री के अंदर आप ट्रैफिक देख सकते हैं। और ये जो ट्रैफिक होती है ना, ये वाली, ये एस्टिमेटेड ट्रैफिक होती है। इसने अब यहाँ पे ये देखें, नीचे भी आपको कीवर्ड्स दे दिए हैं और उनकी एस्टिमेटेड ट्रैफिक भी दे दी है, ओके। तो अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे अगर कीवर्ड आइडियाज़ के ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पे मैंने 2 पेजेस लगाए हुए हैं, आप यहाँ पे 20 पेजेस लगा दें तो आपको यहाँ पे और भी मतलब ये देखें कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिनकी एस्टिमेटेड वॉल्यूम भी आपके सामने होगा। और सिमिलैरिटी मीन्स इस कीवर्ड के सिमिलर होंगे वो, ओके। तो ये कीवर्ड सर्फर का काम है। उसके अलावा नीचे यहाँ पे आप वर्ड्स बाय वर्ड्स, कीवर्ड्स, ये चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन ये हमारे कोई काम की नहीं है। हमने इसको इसलिए इंस्टॉल किया हुआ था, एक तो ये हमें यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह दे रहा था, ठीक है, और बाकी जो है ना ये ऑप्शंस यहाँ पे हमें मिल रहे थे सर्चिंग के दौरान, सॉरी। तो अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड एक्सटेंशन है, अब इस कीवर्ड सर्फर का इंस्टॉलेशन का तरीका आपको आई थिंक समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो तो लेट मी आस्क, ठीक है। या आपने यहाँ पे कीवर्ड सर्फर टाइप करना है और जो पहली साइट आ जाए वो ओपन करनी है। यहाँ पे आपने ऐड टू क्रोम कर देना है। जब आप क्रोम के अंदर ऐड कर देंगे, अभी मैं इसको एक दफ़ा एक एक्सटेंशन आपको करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। रिमूव फ्रॉम द क्रोम में अभी इसको कर देता हूँ, ठीक है। और इसको रिमूव करने के बाद लेट्स सी कि क्या होता है। अब ये देखिए रिमूव हो चुका है ऐड टू क्रोम। अब ऐड टू क्रोम मैं इसको नहीं करता, मैं यहीं से इसको दोबारा से सर्च आउट करता हूँ, ठीक है। कीवर्ड सर्फर ये मैंने लिख दिया, ठीक है, कीवर्ड सर्फर। उसके बाद ये मेरे पास आ चुका है कीवर्ड सर्फर। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये देखिए ऐड टू क्रोम। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको ऐड टू क्रोम। अब एसईओ के अंदर क्या होता है, हमारे पास ये जो हमारा क्रोम है यही हमारा घर है, इसी के अंदर हमने सब कुछ करना होता है, ओके। तो अब ये देखिए यहाँ पे एडिंग टू क्रोम, ये भी क्रोम के अंदर इंस्टॉल हो रहा है। अब इंस्टॉल हो चुका है, तो ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है। अब ये यहाँ पे नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने कीवर्ड सर्फर के ऊपर क्लिक करना है, तो ये देखिए आपको मिल जाएगा। इस तरह से कीवर्ड सर्फर जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे सर्च बार के अंदर जो भी आप टाइप करेंगे आपको यहाँ पे उसकी ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि किस टारगेट कंट्री के अंदर उसकी कितनी सर्चेस हैं, ओके, और उसका CPC रेट जो है ना वो कितना है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है SEO कॉक। अब ये एक्सटेंशन आपने लाजमी से इंस्टॉल करनी है, ओके। तो SEO कॉक के लिए भी आपने सेम तरीका अप्लाई करना है। आपने SEO कॉक लिखना है, ठीक है, और प्रेस कर देना है। SEO कॉक के बाद यहाँ पे पहली वेबसाइट आ जाएगी, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि मैं इसको ऐड कर चुका हूँ, आपने इसको ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे लाइक कि अभी हमारी ये जो कीवर्ड सर्फर की एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई है, सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। जब इंस्टॉल हो जाएगी तो यहाँ पे नहीं शो हो रही होगी, आपने यहाँ के ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ पे आपने पिन कर देना है। जैसे आप पिन करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसका ओवरव्यू देखें तो ये इस तरह से आपको चीज़ें दिखाती है। एक ऐसे समझें कि शॉर्ट फॉल में आपका ये जो है ना आपकी यहाँ इसकी पिक्स देख के इसके फंक्शंस को समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि इसका काम क्या है। अभी SEO कॉक को मैं यहाँ से, जब आप इसको यहाँ से पिन कर लेंगे ना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। अभी इसको मैंने कर दिया बंद, ठीक है। अब जब मैंने इसको बंद कर दिया, ये नीचे वाली जो सर्चेज हैं स्पैम स्कोर वगैरह वाली, ये आप भूल जाएं, ये कीवर्ड एवरीवेयर की वजह से आ रही हैं। तो अभी कीवर्ड एवरीवेयर के ऊपर हम नहीं गए, ठीक है। जब हम कीवर्ड एवरीवेयर को ऐसा समझें कि ऑफ़ कर दें तो ये चीज़ें हमारे पास बिल्कुल नहीं होंगी। और लाइक हमारा जो क्रोम है ये बिल्कुल ऐसे जस्ट हमें वेबसाइट्स दिखा रहा होगा, ठीक हो गया। अब मैं इसको करता हूँ ऑन। जब मैंने इसको ऑन किया तो पहला काम ये है कि ये देखिए नंबरिंग दे दी इसने, तमाम वेबसाइट्स को इसने नंबरिंग दे दी, ठीक है। ये जो नंबर शो हो रहे हैं 1, ये 6,
अब आप परेशान ना हो, पहला नंबर ये है, दूसरा वेबसाइट ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है। अब सॉरी। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस बने हुए हैं एक्चुअली ये वेबसाइट्स के ही हैं। अब अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए वेबसाइट हमारे पास आ चुकी है। ये वेबसाइट के कंटेंट में से ही यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो एसईओ कॉग क्या करता है, हमें यहाँ पे सबसे पहले तो नंबरिंग शो करवा देता है कि कौन सी वेबसाइट कौन से नंबर के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने पैरामीटर को लीव कर देना है, स्रैप रिपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी स्रैप रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, ओके। अगर स्रैप्स रिपोर्ट की बात की जाए तो फावर के ऊपर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्रैप रिपोर्ट्स के बारे में क्या जो है ना किया जा रहा है। स्रैप रिपोर्ट इसके ऊपर देखते हैं कोई क्लाइंट्स हैं कि नहीं है। स्रैप रिपोर्ट, सॉरी, सर्च इंजन रिपोर्ट, यहाँ पे एक मिनट, सर्च इंजन रिपोर्ट्स। अब मैं इसको यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ तो उसके बाद देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे ये देखें, आई डू। अच्छा, स्रैप को लेके सेपरेटली तो कोई सर्विस नहीं दी जा रही, लेकिन जब आप ऑफ पेज का काम करेंगे तो आपको तब स्रैप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। स्रैप रिपोर्ट, स्रैप के बारे में जब हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे नहीं है, ओके। तो स्रैप की आप सर्विस यहाँ पे सेपरेटली तो नहीं दे सकते, लेकिन ये देखें गूगल स्रैप, ये होगा लाजमन होगा, हाँ ये देखें आई विल गिव यू गूगल स्रैप बूस्ट अप, ठीक है। तो स्रैप के ऊपर भी आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। फर्दर आप खुद चेक कर लीजिएगा यहाँ पे इसके ऊपर कितनी जो है ना लोग सर्विस दे रहे हैं, 20 लोग जो है ना सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली स्रैप का जो है इंडिविजुअल क्लाइंट नहीं आता कभी भी, ये ऐसे होता है कि आपको जो है ना ऑफ पेज के अंदर कभी कभार इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जब आपके पास कोई क्लाइंट आ जाए कि हमें किसी भी साइट की स्रैप रिपोर्ट निकाल के दो, किसी भी कीवर्ड की, सॉरी, लेट करिए आपका क्लाइंट आ जाए तो वो कहता है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इसकी जो है ना मुझे स्रैप रिपोर्ट बना के दो। तो फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके सर्च करना है, ठीक है। एसईओ कॉग आपका इंस्टॉल होगा तो आपने स्रैप रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्रैप रिपोर्ट मिल जाएगी। स्रैप रिपोर्ट के अंदर होता क्या है बेसिकली, इसके अंदर एलेक्सा रैंक्स होते हैं, बिंग इंडेक्स होती है, पेज का सोर्स, सैमरिश लिंक्स वगैरह वगैरह। यानी कि यहाँ पे आपको किसी भी जो टॉप 10 साइट्स हैं या जितने पेजेस आपने लगाए होंगे, अब यहाँ पे मैंने 100 लगाए हुए हैं तो यहाँ पे मुझे 100 पेजेस की ये क्या कर रहा है, स्रैप रिपोर्ट दे रहा है कि यहाँ पे जो पेजेस शो हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो जस्ट एक पेज शो हो रहा है ना, इसका बैकलिंक, इसका सोर्स क्या है, इसकी वेबसाइट कौन सी है, इसके बैकलिंक्स कितने हैं, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे ये बंदा सॉरी ये टूल, ये एक्सटेंशन हमें बता रही है, ओके। तो इसका एक फंक्शन ये हो गया। और दूसरा, अगर आप यहाँ पे भी ना आना चाहें, इतनी तकलीफ़ ना करें, आप चाहें कि इस कीवर्ड की आप डायरेक्ट ही रिपोर्ट निकालें, तो आपने एक्सपोर्ट CSV के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी एक सारी यही रिपोर्ट बनी बनाई जो है ना मिल जाएगी आपको, जो कि अभी एक एक्सेल फाइल की सूरत में ओपन होगी। यहाँ पे इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे ये देखें, थोड़ा सा आपने इसको ऐसे सेटिंग कर देना है। यहाँ पे रैंडमली सब कुछ मिक्सअप होगा, परेशानी होना, आपने इसको अपने अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से फिट करके क्लाइंट को दे देना है, जिस तरह से ये बना हुआ है, ठीक है। ये जो टेबल बने हुए हैं इस तरह से, ठीक हो गया। ये एक रैंडम सा टूल है, ओके। यहाँ पे अब आपने समझ लिया कि एसईओ कॉग का क्या सिस्टम है। एसईओ कॉग हमें तो ये चीज़ें बता रहा है, ठीक है, स्रैप रिपोर्ट दे रहा है, नंबरिंग दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखें ये छोटे मोटे फंक्शंस हैं, जो कि ये देखें ये चीज़ें हैं, रैंक्स वगैरह वगैरह। ये चीज़ें ऑफ पेज के अंदर हम कुछ पढ़ेंगे और कुछ हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती, तो वो फर्दर नेक्स्ट आगे जाके हम देखेंगे कि इसकी ये जो नीचे रिपोर्ट्स हैं ना, वो हमारे किस काम की हैं और हम उनको क्यों पढ़ते हैं, ठीक हो गया। और थर्ड वन टूल है जी कीवर्ड एवरीवेयर। ये टूल रिसेंटली मुझे मिला है, इसको मैंने एक दफ़ा पहले देखा था लेकिन फिर मैंने इसको यूज़ नहीं किया। तो इसके लिए भी आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे गूगल के अंदर आके लिखना है कीवर्ड एवरीवेयर। जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी इनकी भी,
ठीक है, आप लोगों के पास गूगल ऐड अगर इंस्टॉल नहीं होगा, सॉरी गूगल ऐड ब्लॉकर, ठीक है, ऐड ब्लॉकर ये मेरे पास इंस्टॉल है जो कि ऐड वाली साइट्स को ब्लॉक कर देता है। और एज़ कॉमन क्या होता है, पहली 4 वेबसाइट्स एड्स के रिज़ल्ट्स होते हैं, तो आपके पास ये वाली वेबसाइट 5वें नंबर पे आएगी। ठीक है, मेरे पास पहले नंबर पे इसलिए शो हो रही है क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एड्स जो चल रहे हैं गूगल के या जो साइट्स ऐड की बेस पे रैंक हो रही थी तो मैंने उनको ब्लॉक किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे कीवर्ड एवरीवेयर को मैं क्या करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। सेम प्रोसेस जिस तरह से मैंने आपको कीवर्ड सर्फर करके दिखाया है, इसको आपने यहाँ पे ऐड टू क्रोम करना है और यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर आपने यहाँ से इसको पिन कर देना है। पिन इसलिए करना है ताकि ये सामने रहे, हमें पता हो कि हमारे पास कौन से टूल्स हैं। या बाज़ का तो ये होता है कि हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऑफ़ करने पड़ जाते हैं, तो हम इनके ऊपर ऐसे क्लिक कर देते हैं, या ऑफ़ हो जाते हैं, या फिर इस तरह से राइट क्लिक करेंगे। ये देखिए, अब इसको मैं अगर ऑन करना चाहूँ या इसको ऑफ़ करना चाहूँ तो ये देखिए ऑफ़ हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे होंगे तो हमें इजीली ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये चीज़ें ये दिखाता है और बड़ा कमाल का टूल है। इसको जब मैंने यूज़ किया है ना तो मज़ा आ गया। ऐसे समझे ये ऐसा टूल है जो कि हमें यूट्यूब के लिए, गूगल के लिए, प्ले स्टोर के लिए, किसी भी एसईओ के काम के लिए जहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत ज़रूरत होती है कीवर्ड रिसर्चिंग की, तो ये टूल आपकी हेल्प करेगा। मैं इसके बाद दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हेल्प कराता है। यहीं पे मैं सर्च कर देता हूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन इन पाकिस्तान। ये अब मैं कीवर्ड मैंने प्रेस कर दिया, तो उसके बाद दिखाता हूँ कि जो कीवर्ड एवरीवेयर है, सॉरी आई थिंक ये ऑफ़ नहीं हो चुका, तो ऑफ़ नहीं हुआ, ठीक हो गया जी। अब ये देखिए एरिफ का मैंने बंद, हाँ ये एरिफ भी, आप एरिफ की एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी आपको आइडियाज़ देती है, लेकिन इसको ज़्यादा मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मेरे पास इंस्टॉल है। और बाकी ये जो नीचे नज़र आ रही हैं कीवर्ड डिफ़िकल्टीज़ कितनी है, ब्रांड क्वेरीज कितनी है, ऑफ पेज क्वालिटी इस कीवर्ड के ऊपर वेबसाइट्स जो रैंक कर रही हैं उनकी इतनी है, ऑन पेज की क्वालिटी इतनी है, ये सारी इसी के काम हैं कीवर्ड के, कीवर्ड एवरीवेयर के। और यहाँ पे कीवर्ड एवरीवेयर बहुत अच्छे अच्छे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स देता है जो कि बहुत ही काम के हैं। यहाँ पे आप 20 पेजेस की बजाय ऑल कर दें तो आपको यहाँ पे आई थिंक मिल जाएगा। हाँ ये देखें, आपने इसको ऑल के ऊपर ही रखना है, बास का तो नहीं भी आ रहे होते तो कोई इशू नहीं है। ये कीवर्ड्स आपको मिल गए, काफ़ी अच्छे काम के लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, इनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। फर्दर इनको डिटेल के अंदर चेक करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा कि इनका क्या क्या सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पे ये और सजेस्टेड कीवर्ड जिस तरह से और इसके बाद यहाँ पे हमें सजेस्टेड कीवर्ड्स ये बता देगा कि लोग कौन कौन सी और क्वेरीज़ को सर्च कर रहे हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स दे देगा जो बहुत ही अच्छे और कमाल के लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे देखिए हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट फॉर स्टूडेंट। या अब ऐसे समझिए ये आपकी KGR कीवर्ड्स हैं। जब आप इनको चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर इसने 10 दिखाए हुए हैं या 9 दिखाए हुए हैं अब इस टाइम मेरे पास, आपके पास आपकी क्वेरी के रेलेवेंट, आपके कीवर्ड के रेलेवेंट डिफरेंट क्वेरीज यहाँ पे हो सकती हैं। डोंट वरी, जो भी आपके पास आएंगी जब आप उनको फर्दर डिटेल में चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको KGR कीवर्ड मिल जाएगा जो बहुत ही अच्छा KGR कीवर्ड होगा विद लो डिफ़िकल्टी एंड हाई ट्रैफिक। तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड एवरीवेयर को लाजमी से यूज़ कीजिएगा, ये बहुत ही कमाल का टूल है। तो उसके बाद नेक्स्ट ये हमारी 3 एक्सटेंशंस हो चुकी हैं। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे मैं ऐड कर दूँ और फ्री टूल्स जो है ना इनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको करके दिखा दूँ कि इनको किस तरह से यूज़ करना है। ओके, तो अभी मैं ये वीडियो यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं फिर से।